खुश नसीब है ये भारत की भूमि जहां पर ऐसे संतों ने जन्म लिया। मैं बात कर रहा हूं ऐसे संत की जिनको साक्षात हनुमान जी का अवतार बताया जाता है और दुनिया के कोने कोने में आज भी उनका गुणगान किया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीम करोली महाराज की। जय सिया राम, जिनकी श्वासों में हर पल राम राम का जप चलता ही रहता था। भारत में ये एक ऐसे संत हुए जो आडंबर से दूर, बिल्कुल दिखावे से दूर, अपनी फकीरी की वजह से दुनिया में ये मिसाल बन गए और इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि लोग इनकी फोटो को देखकर ही नतमस्तक हो जाते हैं। अगर जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस, स्टीव जॉब्स, एप्पल के मालिक है मार्क जुकरबर्ग, हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट, वो क्यों इनके इतने मुरीद हो गए कि आज वो रामदास के नाम से मशहूर है। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्यों ये हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट ने जब नीम करोली महाराज जी की फोटो देखी और उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को इनके चरणों में सरेंडर कर दिया और आज भी वो हिंदू धर्म में तब्दील हो चुकी है और राम नाम का जप करती है। आखिर क्यों एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में नीम करोली महाराज जी के बारे में बताया और क्यों वो अपने पास इनकी फोटो रखते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने क्यों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बैठकर ये कन्फेस किया है कि अगर जो मैं आज हूं, मेरी फेसबुक कंपनी है, तो वो सिर्फ भारत के प्रसिद्ध संत नीम करोली महाराज जी की वजह से। आखिर ऐसा क्या है इनमें, आइए दोस्तों शुरू से जानते हैं। नीम करोली महाराज जी का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश में एक अकबरपुर नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लक्ष्मण दास शर्मा से ये नीम करोली महाराज जी के नाम से कैसे जानने लगे। कहते हैं कि इनको बचपन में ही तपस्वी भाव में बहुत रुचि थी, लेकिन कैसे भी करके इनके पिताजी कोशिश करते थे कि लक्ष्मण दास शर्मा जी को साधु संतों की संगत से दूर ही रखा जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये गृहस्थी जीवन में ही अपनी आगे की जिंदगी को बढ़ाएं। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि किस्मत से कोई भाग नहीं सकता और ऐसा ही हमारे लक्ष्मण दास शर्मा जी के साथ हुआ। लेकिन ये होने से पहले एक संत ने चेतावनी भी दी थी लक्ष्मण दास शर्मा जी को। जब ये दुनिया में भ्रमण करते हुए फिर रहे थे तो किसी संत ने इनकी बाजू पकड़कर इनको कहा था कि तू घर से चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और यहाँ वहां भ्रमण करते हुए ये गुजरात के भवनिया गांव में पहुंचे और वहां पर तकरीबन 7 से 8 साल तक लगातार इन्होंने हनुमान जी की तपस्या की। और यही नहीं दोस्तों, उस तपस्या में इन्होंने 8 सिद्धियों को हासिल कर लिया था। अगर देखा जाए तो दुनिया में एक ही सिद्धि को पाने के लिए कितनी घोर तपस्या की जाती है। कईयों की सारी उम्र निकल जाती है लेकिन सिद्धियां प्राप्त नहीं हो पाती। इन्होंने अपने बचपन में ही 8 सिद्धियों को हासिल कर लिया था। और ये कोई ऐसी वैसी सिद्धियां नहीं थी दोस्तों। इन सिद्धियों से आपका सीधा ब्रह्मांड से कनेक्शन बन जाता है और आप चाहे तो अपने तरीके से इस ब्रह्मांड को चला सकते हैं। ये सिद्धियां मिलने के बाद दोस्तों ये दुनिया में भ्रमण करते रहते थे और लोगों का कल्याण करते रहते थे। ऐसे ही करते करते एक दिन फर्रुखाबाद का एक गांव है नीम करोली, उसी गांव में इन्होंने अपनी सबसे बड़ी लीला रची और जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ये एक बार की बात है दोस्तों, जब ये ट्रेन से जा रहे थे और फर्स्ट क्लास डिब्बे में ये बिना टिकट के जानबूझकर चढ़ गए थे। अब साधु संतों की लीला को कौन समझ सकता है दोस्तों। जैसे ही उस डिब्बे में टीटी आया तो उसने टिकट का पूछा तो इनके पास टिकट नहीं थी। टीटी ने जब ये सुना उसने ट्रेन को वहीं रुकवाया और नीम करोली गांव में जहां पर कोई भी स्टेशन नहीं था, घना जंगल था, उसी जंगल में इनको उतार दिया। जैसे ही टीटी ने इनको उस जंगल में उतारा और ट्रेन वहां से चलने लगी, लेकिन ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो पाई। हर तरह की कोशिश, हर तरह का अभ्यास किया गया, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन ट्रेन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कितना ही समय बीत जाने के बाद लोगों ने यह महसूस किया कि जिस संत को इन्होंने ट्रेन से उतारा है वो कोई आम संत नहीं है, वो कोई साक्षात भगवान का रूप है या बहुत ही भक्ति भाव वाले संत हैं। उन्होंने टीटी से दरखास्त की कि कैसे भी करके आप उस संत से माफी मांगिए और उनको वापस ट्रेन में चढ़ा लीजिए, तो तब ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन टीटी ये सब मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर कोई और रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो आखिर टीटी इनसे माफी मांगने के लिए मान गया। जैसे ही टीटी अपनी ट्रेन से उतरकर
बाबा लक्ष्मीदास शर्मा जी से माफी मांगते और विनती करते हैं वापस ट्रेन में आने के लिए, लेकिन लक्ष्मीदास शर्मा जी उनको माफ तो कर देते हैं, लेकिन ट्रेन में वो चढ़ने से इनकार कर देते हैं और अपनी शर्त रखते हैं कि अगर इसी जगह पर एक स्टेशन बनवाया जाए तो ही मैं ट्रेन पे चढ़ूंगा। टीटी को कुछ भी समझ नहीं आता, कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी प्रशासन से मांग करता हुआ परमिशन लेता है उसी जगह पर जहां बाबा उतरे थे, वहां पर एक स्टेशन बनवाने की। जैसे ही परमिशन की आज्ञा मिल जाती है तब बाबा ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। और हैरानी की बात ये थी दोस्तों, जैसे ही बाबा ने ट्रेन में अपने चरण रखे और उसी समय ट्रेन स्टार्ट हो गई और उसी जगह पर आज भी नीम करोली स्टेशन बना हुआ है दोस्तों, जहां पर ट्रेन हमेशा आज भी रुक कर जाती है, क्योंकि ये बाबा की लीला थी। वहां पर बाबा को पता था कि आने वाले समय में लोगों ने जब भी कैंची धाम की तरफ आना होगा तो उनको ट्रेन की आवश्यकता पड़ेगी, और इसीलिए शायद ये बाबा जी ने लीला रची थी। अगर नीम करोली महाराज जी के पहरावे और रहने सहने की बात करें तो ऐसी फकीरी लोगों को कहीं और देखने को नहीं मिली। एक कंबल ओढ़कर और नंगे पैरी हमेशा ये रहते थे। एक लक्कड़ के तख्त पर बैठ के ये राम नाम का प्रचार और सत्संग करते थे। इनके पास यहाँ तक कि डाकू, चोर, अमीर, गरीब हर प्रकार के लोग आते थे और सभी एक साथ बैठकर प्रवचन सुनते थे, और जो भी आता था इनका मुरीद हो जाता था, वहीं पे अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर देता था। 2 प्रसिद्ध आश्रम इन्होंने अपने जीवन काल में बनाए हैं, एक तो वृंदावन में और दूसरा कैंची धाम नैनीताल के पास उत्तराखंड में। यही नहीं दोस्तों, कई हनुमान जी के मंदिरों की इन्होंने स्थापना भी की थी। और जब आप कैंची धाम में जाएंगे, वहां हनुमान जी की मूर्ति जो कि इन्होंने अपने हाथों से बनाई है, वहां पर उस स्वरूप के भी आपको दर्शन करने को मिलेंगे। वो स्वरूप कैंची धाम के पास ही एक गौशाला है, जहां पर वो हनुमान जी का स्वरूप इन्होंने अपने हाथों से स्थापित किया था। जब भी आप जाएं उसके भी दर्शन जरूर करके आएं। और अपने जीवन काल में इन्होंने इतने चमत्कार किए हैं, और आज भी बाबा जी चाहे समाधि में है, लेकिन कण कण में वो आज भी मौजूद है और अपने भक्तों की मदद कर रहे हैं और राम नाम का प्रचार आज भी कर रहे हैं। हार्वर्ड के प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट जब भारत में आए थे तो वो एक LSD नाम के ड्रग पे रिसर्च कर रहे थे। ये LSD ड्रग एक ऐसा ड्रग है जिसको लेने के बाद हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, और लगातार 2-3 दिन तक एक टैबलेट लेने से हेलुसिनेशन बना रहता है और आदमी अलग ही दुनिया में पहुंचा रहता है। जब रिचर्ड एल्बर्ट को बाबा के बारे में पता लगा तो वो इनके पास पहुंच गए इनको जानने के लिए, और बाबा तब सत्संग कर रहे थे। तो उसी सत्संग में रिचर्ड एल्बर्ट जाकर बैठ जाते हैं और उनकी वार्तालाप बाबा से होनी शुरू होती है। तो रिचर्ड एल्बर्ट बताते हैं कि उनके पास एक ऐसी टैबलेट है जिसको लेने के बाद असली स्वर्ग का आभास होता है। बाबा ने रिचर्ड एल्बर्ट को कहा कि लाओ हमें भी स्वर्ग का नजारा दिखाओ। तो जैसे ही रिचर्ड एल्बर्ट ने अपने हाथ में सारी की सारी टैबलेट डाली और बीच में से एक टैबलेट उठाकर बाबा को देने लगे, लेकिन बाबा ने सारी की सारी टैबलेट उस प्रोफेसर से छीन कर खा ली। वो प्रोफेसर बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो बाबा गए, क्योंकि एक ही टैबलेट लेने से आदमी को 2 दिन तक हेलुसिनेशंस होते रहते हैं। लेकिन वो वहां पर वेट करते रहे, सिर्फ ये देखने के लिए कि अब बाबा का क्या हाल होगा। आधा घंटा होता है, 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बाबा वैसे ही अपने काम में व्यस्त रहते हैं और कुछ भी रत्ती भर का भी बाबा की बॉडी में या बाबा के माइंड में किसी भी तरह का चेंज महसूस नहीं होता। और रिचर्ड ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। जब रिचर्ड बाबा से पूछते हैं तो बाबा उसको यही जवाब देते हैं कि इसमें तो कोई भी रस नहीं था। जो रस दुनिया में राम नाम में है, वो रस दुनिया के किसी भी पदार्थ में नहीं है। इसे सुनने के बाद रिचर्ड ने अपने आप को बाबा के चरणों में सरेंडर कर दिया, और उसके बाद आज भी दुनिया में रिचर्ड एल्बर्ट को रामदास के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने इतने अन्य भजन श्री राम जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर गाए कि वो दुनिया में आज भी बहुत ही प्रचलित है। इसी के साथ दुनिया में अन्य चमत्कार किए बाबा जी ने, और 1973 में
बाबा जी ने समाधि ले ली थी और आज भी समाधि स्थल बाबा जी का वृंदावन में बना हुआ है। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले जिंदगी में कैंची धाम जरूर जाकर आइए। 15 जून को साल में एक सबसे बड़ा भंडारा होता है जो बाबा जी ने अपने जीवन काल में शुरू करवाया था, और आज भी ये मान्यता है कि उस दिन भंडारे में बाबा जी खुद आकर संगत को किसी न किसी रूप में प्रसाद देते हैं। जब भी आपका समय लगे इस पावन स्थान के दर्शन जरूर करके आइए और इस भंडारे में जरूर जाइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, जय सिया राम।